वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। आज की वीडियो के अंतर्गत दोस्तों हम बताने का प्रयास करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अर्थात आपके सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आजकल हर एक छात्र छात्राओं के मन में चल रहा है कि आखिरकार बीए फर्स्ट ईयर के छात्र छात्राओं के लिए जिन्होंने अभी नया नया एडमिशन लिया है उनके मन में एक सवाल जरूर चल रहा होगा। और मैं बता दूँ उनके मन की बात कि उनके मन में कौन सा सवाल चल रहा है कि सर जी जो बीए फर्स्ट ईयर का जो है एक प्रकार से बात की, जो बीए फर्स्ट ईयर में हम पढ़ते थे, जो परीक्षा पहले हम ईयर मतलब की वाइज देते थे, मतलब कि एक वर्ष पर जो है परीक्षा होती थी हमारी, वह परीक्षा जो सेमेस्टर पैटर्न पर आधारित हुई है वह कैसे होगी, किस प्रकार से होगी, कितने प्रश्न आएंगे और क्या क्या चीज़ें होंगी, ये आपके मन में प्रश्न चल रहे होंगे कि सेमेस्टर वाइज क्या होता है, सेमेस्टर क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय सेमेस्टर, सेमेस्टर से क्या तात्पर्य है आपका या फिर क्या मतलब है, ये क्या है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं, अभी मार्केट में बुक नहीं आई है, क्या करें क्या नहीं करें, कैसे पढ़ें कैसे नोट्स बनाएं, तब नाना प्रकार के जो है प्रश्न आपके मन में उठ रहे होंगे। उन सभी प्रश्नों का आंसर देने के लिए मैं शुक्ला स्टडी पॉइंट से शिवम शुक्ला हाजिर हूँ आप सभी के सामने। बात करेंगे एक एक प्रश्नों पर। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सेमेस्टर वाइज परीक्षा और ईयरली परीक्षा क्या। सबसे पहले हम बात करेंगे पहले परीक्षा कैसे होती थी, यानी किस भांति पर होती थी, किस पैटर्न से होती थी और अब किस पैटर्न पर होने की संभावना है, कैसे पैटर्न पर होनी है परीक्षा, उसके बारे में आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करें, यही मेरी आपसे कामना है। वीडियो पसंद आती तो लाइक करें और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बीए से संबंधित क्लासेस मैं शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर लेता रहता हूं। खास करके बात की जाए अगर जियोग्राफी आप पढ़ते तो बीए बीएससी सेम होता है, तो आप चाहे बीए कर रहे हो जियोग्राफी से, चाहे बीएससी कर रहे हो तो भी, चाहे आप होम साइंस की बात करें तो होम साइंस में बीए बीएससी का सिलेबस लगभग सेम ही होता है, तो वहां पर भी आप पढ़ सकते हैं बीएससी वाले, या बात ध्यान रखेंगे। आइए बात करते हैं आखिरकार जो परीक्षा जो होगी वह क्या होती है। सबसे पहले बात करते हैं जैसे कि मान लेते हैं जो वार्षिक परीक्षा एक प्रकार से बात की जाए, एक परीक्षा तो होती है, काले पेन से लिखें, एक परीक्षा जो होती परीक्षा मान लेते हैं, परीक्षा जो होती है वह मान लेते हैं एक परीक्षा आपकी कैली होती वार्षिक परीक्षा, मतलब कि वर्ष के अकॉर्डिंग, कि हाँ 3 साल का जो है 3 वर्ष का होता था आपका बीए, कि था 3 साल आप करेंगे तो बीए कंप्लीट होगा। किसी किसी विश्वविद्यालय में तो 4 वर्ष का होता था, अर्थात 3 से 4 वर्ष का जो था बीए एक प्रकार से होता था। और जो है वर्ष के अंत में क्या होता था, परीक्षा आपकी होती थी। ध्यान समझिएगा एक एक मुद्दे को, आपकी परीक्षा होती थी, सारे प्रश्नों के डाउट्स क्लियर होंगे। तो वर्ष के अंत में आपकी परीक्षा होती थी जिसमें आपके कितने पेपर होते थे, 2 पेपर होते थे। कितने पेपर होते थे, 2 पेपर। पेपर कौन से भाई, तो पेपर बात की जाए तो एक होता था पेपर 1, ये बहुत ध्यान समझेंगे, बहुत ध्यान से, पेपर 1 यानी पेपर 1, और एक होता था पेपर 2। उदाहरण के स्वरूप में मैं ले लेता हूं, अभी आपको सारी बातें समझ आएगी। तो मान लेते हैं मैंने सोशियोलॉजी, मान लेते हैं एक विषय हमने ले लिया कोई, और ध्यान रखेंगे विषय जो होते थे आपके वह 3 विषय होते थे। तो बीए में बात की जाए, चाहे आप किसी भी ईयर में, चाहे फर्स्ट ईयर में हो, ठीक, चाहे बात की जाए सेकेंड ईयर में हो, चाहे बात की जाए थर्ड ईयर में हो, ठीक, किसी भी ईयर में आप हो, तो ये जो है एक प्रकार से बात की 3 साल का कोर्स होता था। किसी किसी विद्यालय में 4 मतलब कि 4th बात की जाए तो कहीं कहीं पे जो है 4 साल का, बट अधिकतर विश्वविद्यालय में जहाँ तक बात करूँ, अधिकतर विश्वविद्यालय में जहाँ तक मैं जानता हूँ तो 3 वर्ष के ही होते हैं। लेकिन फिर भी हमने 2-3-4 विश्वविद्यालय के नाम ऐसे भी सुने हैं जहाँ पर 4 वर्ष की परीक्षा, मतलब कि 4 वर्ष का बीए होता है, ठीक। अब यहाँ पर आपसे यहाँ पर देखेंगे, अभी बहुत ध्यान समझेंगे तभी के मुद्दे को पकड़ पाएंगे, क्या बनेगा, कैसे क्या पैटर्न हो सकता है, इस पर डिबेट करने वाले हैं। तो देखें 3 विषय होते थे आपकी, ध्यान समझिएगा। जो नए छात्र छात्रा हमारे साथ जुड़े हैं बहुत ध्यान से देखिएगा। हालांकि यहाँ पर बता दूं जो बीए सेकंड ईयर वाले, अभी बहुत सारे लोग होंगे बीए सेकंड ईयर के, तो बीए सेकंड ईयर और बीए थर्ड ईयर के पैटर्न में बदलाव नहीं हुआ है। बहुत सारे विश्वविद्यालय जो कि वार्षिक परीक्षाएं करवा रहे थे वह सेमेस्टर वाइज परीक्षाएं करवाएंगे, और किस बेस पर, तो नई शिक्षा नीति जो आई थी उस शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग जो है सिलेबस में थोड़ा सा चेंज भी आपको देखने को मिलेगा, मतलब कुछ पॉइंट चेंज देखने को मिलेगा, बाकी लगभग सिलेबस सेम ही होगा। कुछ पॉइंट आप उसमें बदलाव देख सकते हैं, कुछ सिलेबस में मतलब आगे पीछे थोड़ा सा हो सकता है। अभी मैं बताऊंगा क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, अभी एक उदाहरण आपको दे करके हम आपको बता देंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे तो बीए सेकंड ईयर और थर्ड ईयर वालों का सिलेबस ना तो चेंज हुआ है, जो आप पहले पढ़ते थे वही आप पढ़ेंगे। आपके पास पुरानी बुक अवेलेबल है या पुरानी आपके पास कोई सीरीज वगैरह मिल रही है तो उसको आप आपके पास आपके आरी पड़ोस कहीं से देख लीजिए, अगर मिल जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसको आप जो है अध्ययन के लिए जो है प्रकार से बात की जाए उपयोग में ला सकते हैं, तो उसको आप लोग ये ले लीजिएगा। साथ ही साथ आप शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल से जुड़ करके जो पिछली वीडियोस हमारी पड़ी हुई हैं बीए सेकंड ईयर और थर्ड ईयर वालों, उनको लगातार आप देख लीजिए, और आने वाले समय में आपके बीए सेकंड ईयर थर्ड ईयर की क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। और फर्स्ट ईयर की जो सेमेस्टर वाइज परीक्षा हो रही है मतलब होगी, उसके लिए भी मैं एक प्रकार से नया ब्रूस्ट
स्टेप आपके सामने लाऊंगा, एक सीरीज प्रारंभ कर दूंगा कि जिसके माध्यम से एक ही वीडियो के अंतर्गत सारा का सारा आपका सेमेस्टर, मतलब एक सेमेस्टर जो होगा आप एक वीडियो देखें या फिर 2 वीडियो ऐसे बना दूंगा। उस वीडियो को देखने के बाद में आपका पूरा का पूरा जो है झमेला समाप्त, और लास्ट जब परीक्षा 2-3 दिन बचेगी उसके बाद में उस वीडियो को देख लीजिएगा और अच्छे तरीके से आपके नंबर आ सकते हैं, ठीक। और बहुत सारे विद्यालय, हमारे विद्यार्थियों ने लगभग बात की जाए, कानपुर का एक छात्र था, उसने लगभग बात की जाए वहाँ से यूनिवर्सिटी टॉप किया है और पढ़ता था मुझसे। बड़ी खुशी होती है जब आप लोग अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों ने हमारे पास सेंड भी किया अपना रिजल्ट, बहुत सारे लोगों ने, लगभग बात की जाए तो 1500 से 1600 विद्यार्थियों ने हमारे पास रिजल्ट सेंड किया। अब इसीलिए मैं उनका डाल नहीं पाया, क्योंकि बहुत सारे लोगों का हो गया इसलिए डाल नहीं पाया। बाकी बहुत सारे लोगों ने जो है व्हाट्सएप किया था हमको, हमने देखा सभी के, और बड़ा जो है प्रकार से आनंद मिलता है, बड़ी खुशी मिलती है जब आप लोग ऐसे एक प्रकार से नंबर लाते हैं। हालांकि यहाँ पर हम बात कर लेते हैं विषय, तो यहाँ पर बीए सेकंड ईयर और थर्ड ईयर वालों की बात अब यहाँ पर छोड़ देते हैं। बात आज के वीडियो में जो है फर्स्ट ईयर के बारे में हम करने वाले हैं। तो कुछ विश्वविद्यालय में बात की जाए, मैंने बताया कि 3 विषय होते हैं, तो 3 विषय जो होते हैं इनमें जो है प्रत्येक विषय का ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, प्रत्येक विषय के 2 पेपर होते थे। कितने पेपर? 2 पेपर होते थे, ठीक है, होते थे। प्रत्येक विषय के 2 पेपर होते थे, ठीक। और ये पेपर 1 और पेपर 2, ठीक। अब यहाँ पर आप देखेंगे, और बात की जाए बीए थर्ड ईयर में बात की जाए तो बीए थर्ड ईयर में इसको भी थोड़ा समझ लीजिए, बहुत सारे लोग थर्ड ईयर के होंगे। बीए थर्ड ईयर में होता क्या था, जो आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, ये जो 2 विद्यार्थी, मतलब कि 2 छात्र छात्राएं होती हैं 2 ईयर के, इनका जो है एक प्रकार से बात की जाए सब्जेक्ट जो होता है, जो सब्जेक्ट आप फर्स्ट ईयर में लिए हैं वही आपका सेम का सेम एज इट इज जो होता है, जिस पैटर्न पर आपकी, मतलब पैटर्न तो अलग हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे विश्वविद्यालय में जो बीए फर्स्ट ईयर का पैटर्न है वह कैसा पैटर्न था, वो ऑब्जेक्टिव टाइप का पैटर्न था। कुछ विश्वविद्यालय में बात की जाए जो ये होता है आपका सेकंड ईयर, वह लिखित होता है। कैसा होता है? यानी कि जो है आपका सब्जेक्टिव होता है अर्थात लिखित होता है। तो यहाँ पर देखें, कुछ विश्वविद्यालय क्या करते हैं, पेपर 1 को ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, मतलब कि पेपर 1 को ऑब्जेक्टिव करवा दिया और इसको क्या करवा दिया, सब्जेक्टिव करवा दिया। हालांकि वो अलग का मैटर है। यहाँ पर देखें तो फर्स्ट ईयर में क्या होता है, जो सब्जेक्ट होते हैं वही सब्जेक्ट आपके सेकंड ईयर में भी होंगे, लेकिन यहाँ पर थर्ड ईयर में एक चेंजमेंट आप देख सकते हैं। और थर्ड ईयर में क्या चेंजमेंट देखेंगे मेरे भाई, थर्ड ईयर में यह चेंजमेंट होता है कि जब आप थर्ड ईयर में जाते हैं तो आपका एक विषय जो होता है, एक विषय कोई आप क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे। चाहे कोई भी विषय हो आप उसको ड्रॉप करना पड़ेगा, एक विषय को आपको छोड़ना पड़ेगा। बाकी बचेंगे आपके पास कितने, तो 2 विषय जब आपके पास बचेंगे तो इन दोनों विषय में क्या होगा, जो प्रत्येक विषय होगा, प्रत्येक विषय के कितने पेपर होंगे, प्रत्येक विषय के मेरे भाई 3 पेपर होंगे। कितने पेपर होंगे, 3, यानी कि पेपर फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, मतलब 3 पेपर होंगे प्रत्येक विषय के, ठीक। और ध्यान रखेंगे किसी जैसे सोशियोलॉजी की बात की जाए तो उसमें तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन एजुकेशन की बात की जाए तो पेपर जो 3 होता है वह भी लगभग बात की जाए तो एजुकेशन में 2 खंडों में बटा हुआ होता है। जियोग्राफी में A-B-C 3 खंडों में बटा हुआ होता है। पेपर 3 उनमें से आपको केवल एक चूज, यानी चाहे ए और चाहे बी में से कोई एक आप चूज करेंगे। ए पेपर चाहे आप ले, चाहे बी ले, इसमें चाहे सी ले। इसी प्रकार से आप देखते हैं मनोविज्ञान में भी यही पैटर्न होता है, और बात की जाए दर्शन शास्त्र में भी यही है, ठीक। तो कई सारे विषय में क्या होता है, आपको ABCD ऐसे चूज करना होता है थर्ड ईयर में। ये रही कुछ थर्ड ईयर की बातें जो कि आपको जाननी चाहिए अगर आप बीए सेकंड ईयर के विद्यार्थी रहे हैं और आप थर्ड ईयर में गए हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट ईयर वाले पैटर्न के बारे में, जो आप लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिसका थोड़ा सा उसके बारे में हम थोड़ा सा जो है डिबेट कर लेते हैं। उसके बाद में जो है हम आपको और भी प्रश्न जो हैं आपके उनमें चल रहे हैं, सारी बातों को मैं समझता हूं क्या प्रश्न चल रहे हैं और कितने कमेंट आए हैं, वो सभी को हमने पढ़ा है। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, और इसी प्रकार से आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहे, मनोबल बढ़ाते रहें। चलिए बात करते हैं हम बीए फर्स्ट ईयर की। तो पहले बीए फर्स्ट ईयर में हमने बताया पेपर 1 होता था और पेपर 2 होता था। यहाँ पर एक उदाहरण मान लेते हैं, सोशियोलॉजी विषय हम ले लेते हैं। मान लेते हैं सोशियोलॉजी विषय जो है, मान लेते हैं सोशियोलॉजी जो विषय है, सोशियोलॉजी जो विषय है यानी कि समाज शास्त्र, जिसको हिंदी में कहते हैं क्या, समाज शास्त्र, यानी समाज का अध्ययन करने वाला विद्वान, मतलब कि जो विज्ञान होता है, शास्त्र होता है, उसको हम क्या कहते हैं, समाज शास्त्र कहते हैं। तो समाज शास्त्र के कितने पेपर होते हैं भाई, 2 पेपर। अब पहला पेपर जो होता था पहले, यानी कि जो पेपर 1 था उसका नाम क्या था, एक मिनट बड़े ध्यान समझिएगा। पेपर 1 जो था उसका नाम क्या था, पेपर 1 का नाम था इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। क्या, इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, ओके, इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, ओके। मतलब इसका मतलब क्या है हिंदी में, समाज शास्त्र का परिचय, ठीक है, समाज शास्त्र का
परिचय। तो समाजशास्त्र का परिचय जो था पेपर 1 का नाम था, पेपर 1 यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक। और पेपर 2 का जो नाम था, बड़े ध्यान से बड़े गौर के साथ देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। पेपर जो 2 था, ध्यान से देखिएगा, जो पेपर 2 था इसका नाम क्या था भाई? पेपर 2 का क्या नाम था? भारतीय समाज को लेकर के था। भारतीय समाज व्यवस्था जो थी उसी को लेकर के पेपर था, मतलब कि भारतीय में धर्म, अर्थ, काम, ये तमाम सारी चीज़ें जो हैं इनको लेकर के था। दूसरे का नाम क्या था आपके? भारतीय समाज संरचना एवं परिवर्तन। क्या नाम था? भारतीय समाज संरचना, चलो लिख देते हैं, भारतीय समाज संरचना एवं परिवर्तन। रचना एवं परिवर्तन, उदाहरण के लिए समझ रहे हैं, एवं परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन। यानी कि यहाँ पर लिखेंगे इंडियन सोसाइटी, अंग्रेजी वालों, इंडियन सोसाइटी संरचना को स्ट्रक्चर एंड जो है परिवर्तन का मतलब चेंजमेंट, स्ट्रक्चर एंड चेंजमेंट, ठीक है, इसको समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखें मेन मुद्दा क्या है, मेरा पेपर 1 जो था वह पहले पेपर 1 और पेपर 2 जो होता था साल के अंत में पेपर दोनों, मतलब दोनों पेपर की परीक्षाएं होती थी, दोनों पेपर की परीक्षाएं होती थी। अभी मतलब पैटर्न क्या था इस पर मतलब गौर ही मत करिए, इसको एक प्रकार से अभी दबाए रखिए इस मुद्दे को। यहाँ पर क्या होता था, पेपर 1 यानी समाजशास्त्र का परिचय और पेपर 2 भारतीय समाज संरचना एवं परिवर्तन, यह 2 पेपर होते थे। या जियोग्राफी की बात की जाए तो एक पहले में आप जियोग्राफी में फिजिकल जियोग्राफी अर्थात भौतिक भूगोल पढ़ते थे, और बात की जाए दूसरे पेपर की तो मानव भूगोल पढ़ते थे अर्थात ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ते थे। या इसी प्रकार से तमाम सारे सब्जेक्ट के अलग अलग प्रकार से पेपर के नाम डिवाइड कर दिए गए थे और उसको आपको पढ़ने होते थे। इसी प्रकार से जो है बीए सेकंड ईयर में और बीए थर्ड ईयर में भी। और ध्यान रखेंगे जो व्यक्ति इस समय नई शिक्षा नीति के तहत नई शिक्षा नीति के तहत बीए फर्स्ट ईयर में दाखिला लेंगे, बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, वह जब बीए सेकंड ईयर में जाएंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों होगा क्या कि उनकी परीक्षा भी सेमेस्टर वाइज होगी। तो मतलब अगले वर्ष आप बीए द्वितीय वर्ष में जब जाएंगे, मतलब बीए सेकंड ईयर में जब जाएंगे या फिर जो है सेमेस्टर वाइज जो परीक्षाएं होंगी तब आपका सेमेस्टर वाइज चलेगा कि हाँ तीसरे सेमेस्टर, चौथा सेमेस्टर ये चलेगा। सेमेस्टर का सीधा सा मतलब समझो। अब यहाँ पर आपको बता दूं तो पहले ही पेपर, मतलब पहले का मैं बता दिया हूं, ये पहले का था। अब जो हुआ क्या कि मान लेते सोशियोलॉजी आपने लिया तो सोशियोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर में कौन सा सिलेबस आप पढ़ें। अब आपके मन में होता है कि सर जी सोशियोलॉजी का जो फर्स्ट सेमेस्टर है, मतलब कोई व्यक्ति सोशियोलॉजी विषय लिया है और उसने मतलब बीए में एडमिशन लिया और बीए फर्स्ट मतलब कि फर्स्ट सेमेस्टर में है तो उसको क्या पढ़ना चाहिए, उसके सिलेबस में क्या होगा। तो अगर बात की जाए उसके सिलेबस की तो उसके सिलेबस में जो होगा, जो पेपर 1 आप पढ़ते थे यानी इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी जो आप पढ़ रहे थे, या सेमेस्टर 1 में आपको पढ़ना पड़ेगा। किसमें? सेमेस्टर 1 में, ओके, किसमें? तो सेमेस्टर 1 में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? पेपर 1। अर्थात जो पेपर 1 में बातें दी गई हैं, मतलब पेपर 1 का जो सिलेबस हमने बताया है, जो पेपर 1 का सिलेबस ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है, वह सिलेबस आपका जो होगा वह सेमेस्टर 1 का होगा। और हालांकि जब यूनिवर्सिटी मतलब कि उसमें एक आध दो जो चैप्टर है ना उसको आगे पीछे करके दे सकती हैं, हो सकता है आपकी बार, बट जो है मैं बात करता हूँ पूरी की पूरी यही एक प्रकार से मतलब यही उम्मीद भी और यही है भी। सेमेस्टर वाइज बुक्स हमने देखी उसमें ऐसे ही जो पेपर 1 जो है यही सेमेस्टर जो है 1 कहलाता है। तो पेपर 1 जो है या सेमेस्टर 1 है और पेपर 2 को क्या कर देंगे? सेमेस्टर 2 कर देंगे, हो सकता है सेमेस्टर 2 कर देंगे, ठीक है। तो 6 महीने पर क्या हो जाएगा? जो पेपर आप एक वर्ष में मतलब 12 महीने में, यहाँ पर समझिए कि जो दो पेपर जो आप 12 महीने में देते थे, 12 महीने के बाद में पेपर देते थे, वही पेपर क्या करेंगे तो 2 पेपर एक साथ दे देते थे, 2 पेपर आप एक साथ ही देते थे। अब क्या होगा? अब यही होगा कि एक पेपर तो आप 6 महीने में दे देंगे और दूसरा जो पेपर होगा वह भी 6 महीने पर दे देंगे। तो ये सुविधा कर दी गई है। मतलब जो ईयरली परीक्षा, सेमेस्टर का सीधा सा मतलब होता है जो है छमाही परीक्षा। सेमेस्टर माने छमाही परीक्षा, सिंपल सा भाषा में समझो, अपनी भाषा में आपने पहली मतलब कि पहली दूसरी तीसरी चौथी पढ़ा होगा, उसमें क्या होता था छमाही परीक्षा होती थी, एक वार्षिक परीक्षा। तो छमाही परीक्षा में आधा छमाही परीक्षा में जो सिलेबस होता है मतलब साल भर का, उसका आधा आप क्या आधी परीक्षा दे देते थे पहले, और आधी परीक्षा जो होती थी वह बाद मतलब कि लगभग इसे मान लेते हैं 12 चैप्टर आपके होते थे, मान लेते हैं मतलब एक उस विषय के, तो 12 चैप्टर में से जो 6 चैप्टर होते थे उनसे प्रश्न जो है कि मतलब छमाही वाले में मतलब छमाही एग्जाम से पूछे जाते थे। फर्स्ट 6 चैप्टर जो होते थे उसमें छमाही प्रश्न पूछा जाता था। और बात की जाए जो बाद के 6 चैप्टर होते थे वह वार्षिक परीक्षा में आते थे। किसमें? वार्षिक परीक्षा में आते थे, ठीक, ध्यान रखेंगे। तो ये पैटर्न जो था ये पहले से ही आप पढ़ते आए हैं, ये पहले से आप अभी आपने देखा होगा हाई स्कूल जो पहले 11-12 की परीक्षाएं जो होती थी, आप समझिए, मैं इसको जो है थोड़ा सा मिटाना चाहूँगा, ऊपर वाला पोजीशन यहाँ पर मैं मिटाना चाहूँगा
इसको थोड़ा सा देखिए, मैं थोड़ा सा और आपको बता दूं तो अभी आपके सारी बातें आपके समझ में आ जाएंगी, बड़े ही बारीक तरीके से समझेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। एक भी मुद्दा मिस मत करिएगा, आपके लाइफ से जुड़ा हुआ है, यह बात ध्यान रखेंगे हमेशा से। चलिए यहाँ पर मैंने आपको बताया, हमने बताया कि जब आप जो है 11 और 12 में पढ़ते थे, याद करिए वो जो है स्कूलों के दिन जब आप 11 और 12 में पढ़ते थे, सभी को याद आते होंगे कि जो है सीट पर आगे बैठने के लिए मार करते थे, कोई उनको मतलब उनके जो है पेन गड़ा देता था, मतलब कई प्रकार के जो है नाना प्रकार के जो है तांडव आप लोग क्या करते थे, सभी लोग करते हैं अपने जो है स्कूल टाइम में। तो ठीक उसी प्रकार से बात, जब आप 11-12 में थे तो पहले जो होता था 11-12 में जो पहले जो प्रक्रिया चलती थी पेपर होने की, वह जो चलती थी कि 11 और 12 इसकी परीक्षा, यानी कि इसको फर्स्ट ईयर बोला जाता था, इंटर फर्स्ट ईयर और इंटर सेकंड ईयर। इसकी जो फर्स्ट और सेकंड दोनों साल की जो परीक्षा होती थी, दोनों की परीक्षाएं क्या होती थी, एक साथ होती थी, पहले एक साथ होती थी, जिस प्रकार से बीए की परीक्षा अभी तक चलती रही है। तो क्या किया है लोगों ने, इसी पर जो प्रक्रिया थी पहले से चली आ रही थी, इसमें परिवर्तन कर दिया, और जो 11 की परीक्षा थी अब ये 11 में ही होने लगी, मतलब 11 की परीक्षा 11 में, मतलब उसी साल के लास्ट के अंत में हो जाती है, अब आप देखते होंगे। और जो 12 की बुक्स आप पढ़ते हैं वो 12 में ही परीक्षा देते हैं, मतलब इंटरमीडिएट की जो बोर्ड वाली परीक्षा होती है वो देते हैं। तो अब यह पैटर्न खत्म हो गया कि जो परीक्षाएं आप 11 और 12 दोनों को पढ़ते थे तो एक बोझ हो जाता था छात्रों के सर पर, जो कि एक प्रकार से 2 साल के बाद में आप जाते थे देते, 2 साल आपने पढ़ा 2-3 किताबों को, उसके बाद में सभी किताबों का पेपर जो है आपका पेपर 1 और पेपर 2 करके 11 और 12 का मिला करके आप 11 का पेपर 1 और 12 का पेपर 2 के नाम से जाना था वो आप देते थे। अब क्या हुआ, उस परीक्षा पैटर्न में आपने देखा होगा 11 की मतलब 11 का जो है आपने 11 में ही दे दिया और 12 का 12 में दे दिया। तो ठीक उसी प्रकार से होगा, जो आप जो है मतलब 6 महीने, जो आप 12 महीने पर 2 पेपर जो होते थे वह देते थे एक साथ, अब वही क्या होगा 6-6 महीने पर आपके पेपर हो जाएंगे, 6-6 महीने पर आपके पेपर हो जाएंगे। तो पेपर 1 का जो सिलेबस है वही सेमेस्टर 1 है। अब हो सकता है, अब यहाँ पर क्या हो सकता है जो सेमेस्टर वाइज परीक्षा करवाएं, हो सकता है जो सेमेस्टर वाइज परीक्षा करवाएं इसको भी पेपर 1 और पेपर 2 में बांट सकते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता, पेपर 1 और पेपर 2 में बांट सकते हैं। मैं बड़ी गंभीरता से बहुत रिसर्च किया हूँ, बहुत देर तक जो है इस पर हमने रिसर्च किया है, डीपली अध्ययन किया है, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं, उसके बाद में मैं आपको बता रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत सारी शंकाएं आपके मन में थी, बहुत सारी शंकाएं आपके मन में थी, सारी शंकाएं दूर होंगी। मात्र ही आपको कुछ मिनट हमको देने हैं, कुछ यही मात्र एक वीडियो देनी है और फुल फॉर्म में देनी है, और सपोर्ट करना सभी भाइयों बहनों को। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक पहुँचाए, ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों तक पहुँचे, ताकि सभी लोग रूबरू हो सके और जान सके क्या है असलियत और क्या चीज़ें आ रही हैं। ठीक, बस डरने की बिल्कुल चिंता, मतलब डरे मत, और जो भी मटेरियल यूट्यूब पर आपको मेरे द्वारा बताई गई मिल रहा है उस सबको आंख मूंद करके पढ़ो, सारे के सारे वहीं से आएंगे, बिल्कुल चिंता ना करो। और आने वाले समय में जैसे थोड़ा सा आप ये सोचिए कि दिसंबर में पेपर है तो कैसे आप पढ़ेंगे, बिल्कुल चिंता ना करो। मुश्किल से बात करें 10 दिन की पढ़ाई में आपका सारा का सारा उड़ा दूंगा, बिल्कुल ऐसे चुटकियों में चला जाएगा। ठीक, तो परेशान मत होना कभी। आगे समझते हैं। तो हो सकता है जो सेमेस्टर वाइज हो, यानी कि 6 महीने पर परीक्षा करवाएं, उसमें भी मतलब जो आपका पेपर 1 का जो सिलेबस है इसको हो सकता है 2 पार्ट में बांट सकते हैं। इसको हो सकता है फर्स्ट और सेकंड 2 पार्ट में बांट दें और 2 पार्ट में पेपर ले लें, तो हो सकता है मतलब जो कि ये क्या होता है, ये प्रक्रिया क्यों अपनाई गई, क्योंकि छात्रों के सर पर क्या होता है, भार लग जाता है कि हाँ अब जो परीक्षा मतलब पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को एक साल तक पढ़ो, दोनों को एक साथ ही पेपर देना है आपको, उसमें गैपिंग नहीं मिल पा रही। तो इसलिए यह पैटर्न फॉलो किया गया कि जब सेमेस्टर वाइज परीक्षा होगी तो क्या होगा, आप 6 महीने का डाटा आप पढ़ लीजिएगा, 6 महीने मतलब उसका दे दीजिए, मतलब जो है उत्तर दे दीजिए, मतलब कि उसके पेपर दे दीजिए, मतलब आप परीक्षा दे दीजिए, उसके बाद में आप 6 महीने के बाद में दूसरे पेपर की परीक्षा दे दीजिए। तो इस प्रकार से क्या होगा, आपके सर पर जो होगा थोड़ा लोड कम हो जाएगा। यही जो है एक प्रकार से मंतव्य है इस प्रक्रिया का, और यही जो है मनोवैज्ञानिक तरीका है। शिक्षा मनोविज्ञान में इन सभी बातों का मेंशन भी किया गया है जो ये परीक्षा पैटर्न हो रहे हैं। शिक्षा नीति में परिवर्तन भी जो है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं, तो बिल्कुल चिंता ना करें। तो यही होगा आपका क्या, सेमेस्टर वाइज परीक्षा। अब सेमेस्टर वाइज आपके समझ में आएगा कि सेमेस्टर क्या होता है। सेमेस्टर माने छमाही, 6 महीने पर पेपर हो, अगले 6 महीने पर दूसरा पेपर हो जाए, बस। छमाही परीक्षा को ही सेमेस्टर कहते हैं, वार्षिक परीक्षा को ही ईयरली परीक्षा कहते हैं। बिल्कुल इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल सा एक छोटे लड़कों की भांति आप समझ चुके होंगे और सारे मुद्दे क्लियर हो गए होंगे। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, और ध्यान रखेंगे जो पेपर 1 के नाम से हमने सिलेबस बताया है वह सेमेस्टर 1 में ही आएगा। ठीक, यह बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और भी मुद्दों का विश्लेषण अब हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार आपका परीक्षा जो पैटर्न होगा वह क्या होगा।
और विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में कैसा जो है पैटर्न होता है, इसको भी देखने का प्रयास हम एक वीडियो के अंतर्गत प्रॉपरली कर लेंगे कि कौन से विश्वविद्यालय में किस प्रकार की परीक्षा होती है। अभी थोड़ा सा जो है सब्र रखिए, परीक्षा आने दीजिए। आपके परीक्षा को लेकर के एक वीडियो में बनाऊंगा सेपरेट, उसमें मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि किस विश्वविद्यालय में कि कैसा मतलब पेपर होता है और मतलब पैटर्न क्या है, इसको मैं बता दूंगा। हालांकि जो बीए फर्स्ट ईयर के छात्र छात्र हैं, इनके उन्हें बहुत सारे प्रश्न यहाँ हैं कि वो लोग हमारे पास लगातार, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर तो मैं वैसा उतना चलाता नहीं हूँ, बट बात की जाए चाहे वो हो, क्या बोलते हैं उसको, अरे इंस्टाग्राम हो, और चाहे बात की जाए तो मतलब व्हाट्सएप तो है ही अपना, और कमेंट में तो बहुत सारे लोग आते हैं। तो चाहे जो भी हो, तो वहाँ पर आपके बहुत सारे इसमें आते हैं कि सर जी जो फर्स्ट ईयर की जो सेमेस्टर वाइज परीक्षा है, जो सेमेस्टर वाइज परीक्षा है, सेमेस्टर जो है परीक्षाएं जो होती है, सेमेस्टर वाइज जो परीक्षाएं हैं, ये सेमेस्टर वाइज जो परीक्षा है ये किस पैटर्न पर होगी, इसका पैटर्न क्या होगा, किस पैटर्न पर होगी, पैटर्न पर होगी। तो इसको लेकर के अभी मतभेद है, इसको लेकर के विद्वानों में मतभेद है, और विद्वान कौन, यूनिवर्सिटी वालों में। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ वालों में अलग अलग प्रकार के पैटर्न लोग फॉलो करते हैं। बात की जाए कुछ विश्वविद्यालय की मैं बात कर लूँ, जैसे कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में क्या होता था पहले, मतलब बीए फर्स्ट ईयर की बात करूँ तो बीए फर्स्ट ईयर में जो है बात की जाए बीए फर्स्ट ईयर की डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के एक उदाहरण के तौर पर मैं दे रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर क्या होता था, जो बीए फर्स्ट ईयर होता था, यहाँ पर पेपर वन और पेपर वन और पेपर टू दोनों कैसे होते थे, ऑब्जेक्टिव होते थे। कैसे होते थे, ऑब्जेक्टिव ही होते थे, ठीक। और ये पैटर्न कब से लागू हुआ था, 2018 से। ये पैटर्न 2018 से बीए बीएससी सभी के लिए लागू होगा। किसके लिए, बीए बीएससी सभी के लिए लागू हो गया। और ये ध्यान रखेंगे बीएससी वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बीकॉम वालों के लिए भी ये लेक्चर इंपॉर्टेंट, सभी पर ही पैटर्न फॉलो होगा। अभी चिंता न करें कि हमने बीए का उदाहरण लिया, तो चूंकि मैं बीए के बच्चों को पढ़ाता हूँ इसलिए बीए का उदाहरण लिया, बट आप अगर बीकॉम कर रहे हैं या फिर आप बीएससी कर रहे हैं, बीएससी होम साइंस कर रहे हैं या फिर बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का आप जो है कोर्स कर रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2018 से पैटर्न चेंज हुआ था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में, और पेपर मतलब ऑब्जेक्टिव होने लगा था। उससे पहले पेपर जो होता था वह लिखित ही होता था, लिखित होता था। और लिखित में कैसा होता था कि जो है 10 प्रश्न आपके अति लघु उत्तरीय के आते थे, और यही लगभग बहुत सारे विश्वविद्यालय फॉलो अभी भी करते हैं। 10 प्रश्न अति लघु उत्तरीय के, ठीक है, अति लघु उत्तरीय, वो एक मिनट, अति लघु उत्तरीय का 10 प्रश्न और 5 प्रश्न आपके जो है लघु उत्तरीय के करने होते थे, लघु उत्तरीय के। और बात की जाए जो है 2 प्रश्न आपको कितने करने होते थे, दीर्घ उत्तरीय का, यानी कि विस्तृत उत्तरीय का, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे ये 2 तो करने होते थे लेकिन 5 आपको दिए होते थे, ये 5 आपको करने होते थे लेकिन 10 दिए होते थे, ये 10 दिए होते थे, 10 के 10 करने होते थे। इसके एक प्रश्न अगर आप करते थे 2 नंबर मिलते थे, और 2 गुणे बात की जाए 10 बराबर 20 नंबर इससे आपको मिलते थे, 20 अंक इससे प्राप्त होते थे आपको। बात की जाए इसकी तो यहाँ पर कितने होते थे, 5, और ये कितने नंबर के लगभग बात की जाए तो ये प्रश्न जो होता था आपका 10 नंबर का लगभग, और 10 × 5 = 50, ठीक है, 50 नंबर का ये पहला 50 अंक आपको लघु उत्तरीय दिलाता था। बात की जाए यहाँ पर 2 प्रश्न करने होते थे, प्रत्येक प्रश्न 15 नंबर का, 15 दूना 30 बराबर 30 अंक यहाँ से प्राप्त होते थे। तो एक प्रकार से देखिए 20 और 30 50, और 50 कितने हो गए आपके, तो 100 अंक का आपका जो है पूर्णांक जो होता था ये हो जाता था। ये परीक्षा बात किया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का पैटर्न था 2018 से पहले फर्स्ट ईयर का, और ये पैटर्न जो है ये फर्स्ट ईयर का पैटर्न था। और बात की जाए, बात तो फर्स्ट ईयर का पैटर्न क्या हो गया, अब फर्स्ट ईयर का पैटर्न जो हो गया था 2018 के बाद में जो पैटर्न हो गया 2021 तक जो पैटर्न चला, 2021 तक जो पैटर्न चला, बहुत सारे विश्वविद्यालयों ने क्या कर दिया, कानपुर विश्वविद्यालय हो, चाहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय हो, या फिर बात की जाए अन्य विश्वविद्यालय हो, अधिकतर दीनदयाल गोरखपुर का तो एक पेपर 1 मतलब पेपर 1 ऑब्जेक्टिव होगा, पेपर 2 मतलब ऐसे शायद पेपर 1 ऑब्जेक्टिव होता है, पेपर 2 ऑब्जेक्टिव होता है, कुछ इस प्रकार से था, ठीक। किसी भी प्रकार का आपका पेपर हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे लिखित हो, आप अगर बात की जाए अगर आप पढ़ेंगे अच्छे से ना, तो आप चाहे जैसे भी प्रश्न पूछा जाए आप कर लेंगे। और हालांकि जैसे भी आता मैं मॉडल पेपर आपको ऑब्जेक्टिव में भी दे दूंगा, लिखित में भी दे दूंगा, ठीक। यहाँ पर देखेंगे अब हुआ कि जो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर वाले हैं, जो सेकंड ईयर
और थर्ड ईयर वाले हैं, उनका 2018 से पहले भी यही पैटर्न था, यानी जो पैटर्न जो हमने बताया, और 2018 के बाद भी यही पैटर्न चलता रहा और आगे भी यही पैटर्न आपका चलेगा, आगे भी यही पैटर्न चलेगा। कोरोना में कुछ हुआ था, कोरोना में क्या हुआ था कि जो 3 घंटे, चूँकि ये पेपर जो होता था ये 3 घंटे का पेपर होता था पहले, और कोरोना में हुआ क्या, यही पेपर को कितने घंटों में कर दिया गया, तो 1/5 घंटों में कर दिया, मतलब कि एक जो है 1/5 घंटे, मतलब कि 1.5 घंटों में कर दिया गया। तो क्या कर दिया गया, जो आपके लघु उत्तरीय 10 पूछे आते थे वही 5 पूछे जाने लगे, जो लघु उत्तरीय आपके 5 करने थे उसको आपको 2 करने थे, जो आपको दीर्घ उत्तरीय जो है प्रकार से बात की जाए 2 करने थे वो 1 करने थे, मतलब इस प्रकार से आपको 5, 3, 8 प्रश्न करने थे और अंक आपके 100 ही थे, अंक आपके 100 ही के दिए गए थे। जो आपको 2 नंबर मिलता था वहाँ पर आपको 40 नंबर, मतलब कि एक प्रकार से 40 नंबर यहाँ से मिलते थे, मतलब 40 नंबर बोल रहा हूँ, जैसे कि एक प्रश्न करने के जहाँ पर 2 नंबर आपको मिलते थे वहीं अब 4 नंबर मिलने लगे, जहाँ पर आपको 15 मतलब कि 5-10 नंबर मिलते थे वहीं आपको 20 मिलने लगे थे, इस प्रकार से, और 25 नंबर शायद, और यहाँ पर जो है 30 नंबर, इस प्रकार से कुछ बंटवारा किया गया था अंक का। तो ये हो गया आपका जो है कोरोना के बाद वाला पैटर्न। यहाँ पर थोड़ा सा और बता दूं कि जो फर्स्ट ईयर वाले हैं उनका पैटर्न क्या हो सकता है, हालांकि ये पहले के पैटर्न थे जो कि हमने बताया। अब चूंकि क्या, अगर कोरोना फिर से आ जाता है तो ऐसी स्थिति में पैटर्न जो होगा वह 1.5 घंटे वाला हो सकता है, करवा दें, लेकिन अगर कोरोना नहीं आता है तो परीक्षा जिस तरीके से सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वालों की पहले होती थी उसी प्रकार से होगी। और जो BA फर्स्ट ईयर में नए दाखिला लिए हैं उनकी अगर मैं बात करूँ तो नई शिक्षा नीति में बात बताई गई है, मतलब शिक्षा नीति में या इन बातों का मेंशन किया गया है कि परीक्षा जो पैटर्न होगा वह लगभग बात की जाए जो तुलनात्मक रूप से, मतलब अगर BA आप कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, या फिर आप BCom कर रहे हैं, या BSc या फिर BSc एग्रीकल्चर कर रहे हैं, कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो शिक्षा नीति में यह बताया गया, शिक्षा नीति में साफ तौर पर लिखा है विश्वविद्यालय UGC के गाइडलाइन के तरीके से भी, कि जो BA फर्स्ट ईयर की बात की, जो BA व्यक्ति करता है यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट जो व्यक्ति करता है, लगभग वह व्यक्ति लगभग मैच्योर होता है अपने आप में, और उससे अगर BA जैसे तुलनात्मक सब्जेक्ट की, BA कैसा सब्जेक्ट है, तुलनात्मक सब्जेक्ट है, और जब तुलनात्मक सब्जेक्ट को आप क्या करेंगे, बहुविकल्पीय फॉर्म में पूछेंगे, तो इससे क्या होता है, बहुविकल्पीय जो है एक प्रकार से तार्किकता नहीं उत्पन्न कर पाता, तार्किकता नहीं उत्पन्न कर पाता, जो है लिखने में थोड़ी दिक्कत है, तो इसमें देख लीजिएगा, जो मतलब कि तुलनात्मक का अध्ययन करने से क्या होता है, तार्किकता व्यक्ति के अंदर आती है, और वह हर एक मुद्दे को तारतम्य मात्रा में लिखता है, मतलब कि एक प्रकार से लयात्मक रूप से लिखता है। यहाँ एक बात के दूसरा बात मतलब एक प्रकार समझ में आए, तो बहुविकल्पीय टाइप जो वहाँ परीक्षा आपकी होती है उसमें आपका ये तमाम सारी चीज़ें जो होती खत्म हो जाती हैं। बहुविकल्पीय में आपने रट्टा मार के आप बताए, तुक्का भी लगा दिया, ये हो गया। लेकिन अगर बात कीजिए BA वगैरह की परीक्षा सेपरेटली जो होती है, वो मेरे ख्याल से जो BA की परीक्षा होनी चाहिए वह लिखित ही बहुत ज़्यादा बेस्ट है। लिखित जो परीक्षा जो होते पैटर्न होता है ये बेस्ट है, ठीक, BA के लिए लिखित परीक्षा बेस्ट है, जबकि कंपटीशन के लिए आपकी ऑब्जेक्टिव ठीक है। इसके लिए बेस्ट चूंकि इसीलिए है चूंकि जो बच्चे होते हैं, अब उसमें आप BA की बात कीजिए तो खूब डीपली पढ़ाई होती है BA की, मतलब डीपली आप घुस जाओ उसमें, उस विषय के अंदर। अब उसमें आप कोटेशन पूछोगे, ये है वो है, तो कोटेशन से नहीं, मतलब BA के बच्चों का मतलब यह है कि वो समाज को या फिर अपने जो है एक प्रकार से आसपास के लोगों को क्या दे सकते हैं, और मतलब एक प्रकार से सरकार के लिए क्या अच्छी चीज़ें बता सकते हैं, वो बातें यहाँ पर वो दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पर BA करने वाले व्यक्ति को लिखित परीक्षा ही देनी चाहिए, और यह बात, इस बात का मेंशन शिक्षा नीति में भी है। और क्यों है शिक्षा नीति में, चूंकि शिक्षा मनोविज्ञान के तहत यह बातें बताई जाती हैं कि हाँ किस प्रकार के लिए कौन सा अध्ययन और कौन सा सिलेबस होना चाहिए। तो सिलेबस में आप चेंजमेंट नहीं देख सकते, लेकिन हाँ पैटर्न जो होगा, जो पहले ऑब्जेक्टिव आता था, तो हो सकता है आपकी परीक्षा इसमें दोनों में आप चाहे जैसी भी परीक्षा हो, हालांकि चांसेस होते हैं, हो सकता है लिखित फॉर्म में आपकी परीक्षा हो, चांसेस ज़्यादा लिखित फॉर्म वाले हैं। और ध्यान रखेंगे यह बात, ऑब्जेक्टिव में भी ज़्यादा चांसेस हैं, मतलब 50-50% मानिए, चूँकि कुछ कहा नहीं जा सकता, तो अलग अलग विश्वविद्यालय में अलग अलग हो सकता है, तो किसी में कर सकते हैं, कोई मतलब चूँकि मतभेद है, 50-50 समझिए कि ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है आपकी परीक्षा और लिखित भी हो सकती है, ठीक है। एग्जैक्ट अभी तक जो है यूनिवर्सिटी ने खुलकर इस बात पर किसी भी विश्वविद्यालय ने बताया नहीं है, खुल करके किसी भी विश्वविद्यालय ने अभी इस बात पर चुप्पी अपनी तोड़ी नहीं है, और यह नहीं बताया कि आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगी या लिखित होगी। नया सिलेबस उनकी वेबसाइट पर आपको नहीं मिलेगा, किसी भी वेबसाइट पर आप जाएंगे तो सिलेबस नया जो है 2022 का जो उन्होंने सेमेस्टर वाइज बताया है वो सेमेस्टर वाइज सिलेबस नहीं दिया है। और जिस भी विश्वविद्यालय की आप सिलेबस देखेंगे, जैसे लखनऊ विश्वविद्यालय का आप सिलेबस देखेंगे तो वहाँ पर जो है बात की जाए सिलेबस आपको दिए हैं, लेकिन वो पुराना सिलेबस है,
जैसे चूँकि जब लखनऊ विश्वविद्यालय का परीक्षा जो होती थी वह पहले से ही सेमेस्टर वाइज होती है, पहले से ही सेमेस्टर वाइज होती है, तो इस प्रकार से ये है। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी मतलब कि लिखित हो सकती है। तो चाहे जैसी पढ़ाई हो, मैं दोनों तरीके से आपको पढ़ाने का मतलब कि प्रयास करता हूँ। जब मैं चैप्टर वाइज वीडियो आपको देता हूँ, जैसे आप सोशियोलॉजी का चैप्टर 1 देखिए, आप हमने पढ़ाया होगा आपको, और भी जैसे कि गृह विज्ञान का हमने बीए सेकंड ईयर का चैप्टर 1 पढ़ाया या बीए फर्स्ट ईयर का हमने पढ़ाया, तो उसमें मैं आपको लिखित भी बताने का प्रयास करता हूँ। लिखित के साथ साथ बीच बीच में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर मैं फोकस कर देता हूँ कि हाँ ये ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। तो कोटेशन वगैरह ऑब्जेक्टिव बनते हैं, कथन वगैरह जो विद्वानों के दिए होते हैं वही बनते हैं। तो कुल मिलाकर के ये है मतलब सिस्टम कि आप पढ़ते रहिए किसका, दोनों की तैयारी करें, ऑब्जेक्टिव की भी और सब्जेक्टिव की भी तरह। चांसेस क्या है, अधिकतर विश्वविद्यालय में बात की जाए तो सब्जेक्टिव कर सकते हैं और ऑब्जेक्टिव भी कर सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, अभी तक जो है यूनिवर्सिटी ने मुख्य रूप से बताया नहीं है, हालांकि आप लोग चिंता ना करें, जैसे भी परीक्षा होगी आपके हित में होगी। और अगर कोई इसमें संशोधन या फिर ऐसा बदलाव क्या आता है जो कि जो है एक प्रकार से मैं देखूंगा उसको, अगर अच्छा लगेगा या फिर अच्छा लगने की बात नहीं, मतलब अच्छा होगा, शिक्षा मनोवैज्ञानिक तरीके से होगा, मनोवैज्ञानिक फंडे के अनुसार होगा सिलेबस या फिर उसका पैटर्न, तो फिर उस पर विचार किया जाएगा, उसको ग्रहण किया जाएगा। बाकी अगर ऐसा सिलेबस आता है या फिर ऐसे पैटर्न को ला देते हैं जो कि एक प्रकार से बात की जाए जो कि एक प्रकार से नहीं मान्य है, अमान्य सिलेबस, तो उस पर विचार करेंगे हम लोग। बट हालांकि विश्वविद्यालय के जो लोग होंगे, जो मतलब कुलपति होंगे, कुलपति की बात मैं करूँ, जो उसके मतलब विभाग अध्यक्ष होते हैं हर एक सब्जेक्ट के, वो इस बात पर मेंशन करेंगे, वो पीएचडी किए हुए व्यक्ति जाते हैं वहाँ पर, तो बड़े ही सोच विचार से गंभीरता के साथ वो लोग इस बात पर जो है चर्चा करेंगे और बताएंगे। ठीक, तो जल्द ही आपके सामने सारा मुद्दा क्लियर हो जाएगा। हालांकि जिन बातों को हमने अभी तक आपको बताया उसके हिसाब से तो लग रहा है कि नई शिक्षा नीति का प्रयोग जो है लिखित फॉर्म में परीक्षा करवाने का है। लेकिन यहाँ पर यह है, चूंकि 2018 से पहले जब लिखित फॉर्म में परीक्षा होती थी तो विश्वविद्यालयों ने क्यों ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा चेंज करी, यह भी एक प्रकार से बड़ा प्रश्न उठता है। तो इस प्रश्न का जवाब अब यूनिवर्सिटी वाले ही दे सकते हैं कि हाँ परीक्षा कब होगी। बात की जाए यूनिवर्सिटी वाले उतना जल्दी बात मतलब सही तरीके से क्लियर बातें बताते नहीं हैं। अब वेबसाइट पर कब आती है, कब बातें आएंगी, जैसे ही आती है तो आपको इन्फॉर्म करने का प्रयास शुक्ला डिपार्टमेंट की तरफ से सबसे पहले रहेगा। तो इतनी बातें जो हमने बताई आपको, क्या बातें आपको अच्छी लगी और क्या चीज़ें आपको जानकारी मिली, बहुत सारी जानकारी आपको मिली होगी। बहुत सारे नए छात्र छात्राएं हमारे साथ जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। और उनको एक प्रकार से लगा होगा कि हाँ कुछ मात्रा में आपको जानकारी मिली होगी। बीए के बारे में हमने, बीएससी के बारे में, बीकॉम के बारे में, बीएससी एजी, बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में जाना होगा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसानी से पढ़िए आप। तो तैयारी आपकी दोनों तरीके से मैं करवाऊंगा। अब जैसा भी पूछ ले, मतलब दोनों तरीके का मतलब ये है कि मैं जब लिखित परीक्षा आपको करवाऊंगा तो लिखित के साथ साथ बीच बीच में जो मतलब कि बढ़िया यानी फैक्चुअल चीज़ें हैं, क्योंकि जो है बीए में दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है फैक्ट, एक क्या होता है फैक्ट यानी कि तथ्य, एक होता है तथ्य यानी फैक्ट, और दूसरा क्या होता है, मेरे भाई, दूसरा क्या होता है आपका कॉन्सेप्ट यानी अवधारणा। और ध्यान देने योग्य बात यहाँ पर यह है कि मैं तथ्य को भी बताता हूँ और बात की जाए अवधारणा को भी समझाता हूँ, यानी कॉन्सेप्ट को भी बताता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या हो, किसी चीज़ के मीनिंग एंड डेफिनेशंस, आप कोई चीज़ मीनिंग बता दें या फिर डेफिनेशन बता दें किसी चीज़ की, तो क्या होगा कॉन्सेप्ट होगा, यानी कि मीनिंग एंड डेफिनेशंस इज इक्वल टू कॉन्सेप्ट। ओके, तो कॉन्सेप्ट जो यानी कि अवधारणा जो होती है, मीनिंग मतलब होता है अर्थ और डेफिनेशन मतलब होता है क्या, परिभाषा। तो ये चीज़ें होती हैं। अब ये चीज़ें जो है ये सब क्या है, कॉन्सेप्ट हैं। तो कॉन्सेप्ट को समझा जाता है और कॉन्सेप्ट को समझ करके लिखा जाता है। जबकि बात की जाए फैक्ट जो होता है, फैक्ट को लगातार अध्ययन के माध्यम से याद किया जाता है। तो फैक्ट को मेरे प्यारे दोस्तों लगातार अध्ययन के माध्यम से याद किया जाता है, और जबकि अवधारणा को क्या किया जाता है, लगातार अध्ययन के माध्यम से समझाता है। या फिर लगभग 2 से 3 बार अगर अवधारणा को आप समझ लेते किसी भी अवधारणा को, तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो कॉन्सेप्ट जो होता है यह एक प्रकार से रटने की चीज़ नहीं होती है, या समझने की चीज़ होती है। और बीए जो होता है आपका मेरे प्यारे दोस्तों, यह समझने के लिए ही होता है। तो ध्यान रखेंगे, अगर उन्होंने इन सभी बातों पर मेंशन किया, इतना डीपली उन्होंने सोचा, तो जरूर वो अवधारणात्मक मतलब एक प्रकार से देखें, मतलब लिखित टाइप की परीक्षा होगी। अगर उन्होंने थोड़ा सा दिया तो हो सकता है एक आध पेपर आपका ऑब्जेक्टिव करवा दे, बाकी लिखित करवा दे। दोनों तरीके से परीक्षाएं करवाएंगे, मतलब तो दोनों तरीके से परीक्षाएं आपकी होनी है, यह बात ध्यान रखेंगे। दोनों तरीके की परीक्षाएं आपकी हो सकती हैं, हो सकता है एक पेपर आपका ऑब्जेक्टिव कर दें, एक लिखित कर दें।
या फिर मतलब कुछ मतलब कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका फर्स्ट ईयर में जैसा यानी कि ऑब्जेक्टिव था ऑब्जेक्टिव ही रहे, सेकंड ईयर में आप तो दे ही रहे हैं लिखित टाइप की परीक्षा, ठीक। तो इसमें चिंता ना करें, बड़ी ही आसानी सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। तमाम सारे मुद्दे, तमाम सारे प्रश्न जो आपके मन में चल रहे थे उसको हमने बता दिए। तो फैक्ट जो होता है, इनसे क्या बनते हैं, इनसे ऑब्जेक्टिव बनते हैं। फैक्ट से ऑब्जेक्टिव बनते हैं और कॉन्सेप्ट से कैसे बनते हैं, लिखित, ठीक, यानी कि लिखित टाइप के प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पर इतनी चीज़ें हो गई जो कि हमने बता दी। अब आपका क्या एक प्रकार से क्या राय है और क्या अच्छा है, यह भी बताएं आप कमेंट सेक्शन में कि कौन सा मतलब ऑब्जेक्टिव हो तो आपको अच्छा रहेगा या फिर आपकी परीक्षा लिखित हो तो आपको अच्छा रहेगा। ये दोनों बातों में से जो भी आपको अच्छी लगी वह बात आप कमेंट सेक्शन में नीचे हमें बताएँ और आपको मतलब आप इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का और आपके विचारों का। धन्यवाद आप सभी का और बहुत बहुत दिल से धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को जुड़ने के लिए हमारे साथ। और भी जो आपके प्रश्न होंगे आप कमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयास करेंगे। आपके समस्त प्रश्नों को एक वीडियो के माध्यम से, सेपरेट वीडियो के माध्यम से मैं देने का प्रयास करूंगा। और आपके जो कमेंट के वीडियोस होंगे, मतलब जो आपके कमेंट आएंगे प्रश्नों की, तो प्रश्नों के जो कमेंट्स आएंगे इस वीडियो के नीचे आप तमाम सारे प्रश्न पूछेगा, मैं उन प्रश्नों को लिखूंगा और उन प्रश्नों को लिखने के बाद में आपकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि हाँ इन प्रश्नों के उत्तर क्या क्या होंगे। तो आप लोग चिंता ना करें, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर रिजल्ट कब तक आएंगे, तो रिजल्ट चिंता ना करो, आप अपनी वेबसाइट से बने रहो लगातार और वेबसाइट पर जैसे ही आपका शो होता तुरंत आप देख लीजिए। और बीए फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वालों के लिए बता दूं जो प्रमोट हुए हैं उनका अगर रिजल्ट देखना तो उनके लिए जो है अनुक्रमांक नंबर नहीं मांग रहा है, उनके लिए रजिस्ट्रेशन नंबर आपको पता होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे आप डालेंगे तैसे आपका रिजल्ट शो हो जाएगा और निकल जाएगा। तो जिनके पास अभी अनुक्रमांक मतलब कि उनको प्रवेश पत्र संख्या में जो अंकित होता है, जो अनुक्रमांक मतलब रोल नंबर होता है, रोल नंबर आप जिनके पास नहीं है वह अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके रिजल्ट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर यानी आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं, जान सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर होंगी, वो कितने नंबर पाए हैं और कैसे कैसे पास हुए हैं, किन विषय में फेल हैं, किस विषय में पास हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे 33% नंबर से ऊपर मतलब 100 नंबर का अगर पूर्णांक है, उस 100 नंबर के पूर्णांक में से अगर आप 33 नंबर मतलब 33% नंबर पाए आते हैं, मतलब कि 33 नंबर से ऊपर पाए आते हैं तो आप पास हो, 33 से नीचे पाते तो आप फेल हो। ध्यान रखेंगे हिंदी में अगर जो है आपने 33 से नीचे लाया तो आप फेल हो जाओगे, आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, यह बात ध्यान रखेंगे। बाकी विषयों में आप बैक वगैरह डाल सकते हो, हालांकि हिंदी में भी डाल सकते हो, लेकिन आपको 33 से नंबर ऊंचे लाना, लगभग 66% से वो आपको ऊपर नंबर लाना है, यह बात ध्यान रखेंगे। और यही मैं मान करके चलता हूं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्ला पॉइंट लगातार आपका स्वागत करता रहेगा और हमेशा से आपके साथ बना हुआ है। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।